हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ज्ञान चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। कोरोना हॉट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोवल कोरोना वायरस क्या है? नोवल कोरोना वायरस एक नया कोरोना वायरस है जो पहले कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो इंसानों में बीमारी का कारण हो सकता है। कोरोना वायरस नॉर्मल सर्दी से लेकर सीरियस बीमारी भी हो सकती है, जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अभी जो कोरोना वायरस का कारण है वो है कोविड-19। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब है एक वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज जो पहली बार 2012 में सऊदी अरबिया में मिला था। क्या कोविड-19 सेम है सार्स की तरह? नहीं, ये सेम नहीं है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स 2003 में आया था और इसकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक फैलने वाली बीमारी है जिसका पता 2019 में चाइना के वुहान से पता लगा। ये कोरोना वायरस की वजह से फैलता है। अब कोविड-19 को एक पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में फैल चुकी है। अगला क्वेश्चन है, इस बीमारी को कोरोना वायरस बीमारी या कोविड-19 क्यों कहा जाता है? 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस बीमारी का नाम ऑफिशियली अनाउंस किया था। इस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिसीज 2019, जिसको शॉर्ट में कोविड-19 कहा जाता है। को का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिसीज। कई तरह के कोरोना वायरसेस हैं जिसमें इंक्लूडेड हैं कुछ हल्के रेस्पिरेटरी बीमारी फैलाने वाले वायरस। कोविड-19 एक नई बीमारी है जो पहले इंसानों में कभी नहीं देखी गई है। पहले इसका नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस था। अगला क्वेश्चन है, क्या कोरोना गर्म मौसम से रुक सकता है? अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि मौसम और टेम्परेचर से कोरोना वायरस को कुछ फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्या मच्छर और टिक से वायरस फैलता है जिससे कोरोना हो सकता है? सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC के पास कोई डेटा नहीं है जिससे ये पता चले कि मच्छर और टिक से ये फैलता है। मेनली कोरोना इंसानों से इंसानों में फैलता है। कोविड-19 के क्या सिम्टम्स होते हैं? कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स आपको पता ही होंगे, जैसे फीवर, सूखी खांसी, थकान। कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे पेन, बंद नाक, सर दर्द, कंजक्टिवाइटिस, गले में खराश, टेस्ट या स्मेल का ना होना। ये सिम्टम्स बहुत कम होते हैं लेकिन धीरे धीरे शुरू होते हैं। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है बट बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जिसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में और जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कैंसर है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है कोरोना से। ये किसी और को भी हो सकती है। अगर फीवर, खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम है तो तुरंत टेस्ट और इलाज कराएं। अगला क्वेश्चन है, अगर खुद को कोविड-19 के सिम्टम्स हैं तो क्या करें और मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए? अगर कोविड-19 के नॉर्मल सिम्टम्स हैं जैसे हल्की खांसी और हल्का फीवर तो घर पर ही रहें, खुद को आइसोलेट रखें और नेशनल गाइडेंस को फॉलो करें। अगर सांस लेने में या सीने में दर्द या तेज़ बुखार हो तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें दूसरे लोगों से। कोविड-19 कैसे फैलता है? कोविड-19 किसी को हो ये उससे फैल सकता है। ये बीमारी एक दूसरे पर्सन से नाक या मुंह से निकली हुई छोटी बूंदों से फैल सकता है। इसकी बूंदें या ड्रॉपलेट्स हैवी होती हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, जो जल्दी से ज़मीन में मिल जाती हैं। तो जिसको कोरोना है उससे इन बूंदों या ड्रॉपलेट से दूसरे पर्सन को कोरोना हो सकता है। इसलिए कम से कम 1 मीटर तक दूर रहना अच्छा होगा। तो जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होगा उसे हर जगह फैलाएगा ही। जहाँ भी जाएगा या छुएगा किसी चीज़ को तो इन सभी को छूकर भी कोरोना फैल सकता है। इसलिए WHO कहता है कि हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक अच्छे से धोना चाहिए। क्या कोविड-19 ऐसे इंसान से हो सकता है जिसको कोई सिम्टम्स ही ना हो? कोरोना फैलता है मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से जो निकले हो किसी ऐसे इंसान से जिसको कोविड हो। शुरू में कुछ लोगों में हल्के सिम्टम्स दिखने लग सकते हैं, तो ये सच है। कोरोना किसी ऐसे इंसान से भी हो सकता है जिसे सिर्फ हल्की खांसी और बीमार महसूस कर रहा हो। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी ये फैल सकता है। अभी ये नहीं पता कि ऐसे कैसे होता है, इसके लिए रिसर्च जारी है। आपको क्या करना चाहिए अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं? अगर आप किसी
कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। क्लोज कांटेक्ट का मतलब है कि आप उनके साथ रहते हैं या 1 मीटर से कम की दूरी पर थे, तो इस केस में घर पे रहना बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप डेंगू या मलेरिया वाली जगह पर रहते हैं तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, और अगर आप बहुत हल्के सिम्टम्स दिखते हैं तो खुद को आइसोलेट कर लें। और अगर कोरोना कंफर्म हो गया है और आपके सारे सिम्टम्स गायब हैं तो भी 14 दिन के लिए खुद को सेल्फ क्वारंटीन ज़रूर कर लें। अभी तक पता नहीं है कि रिकवर होने के कितने दिनों बाद, कितने लंबे समय तक के लिए ये रहता है, तो बेटर है कि आप नेशनल एडवाइस फॉलो करें। सेल्फ आइसोलेट का क्या मतलब है? सेल्फ आइसोलेशन में जिसको फीवर, कफ और दूसरे कोविड-19 के सिम्टम्स हैं वो घर पर रहता है, कहीं बाहर ना जाए, साथ ही हैंड हाइजीन और टॉयलेट फैसिलिटी पर ध्यान दें और कम से कम 1 मीटर की दूरी सबसे बनाए रखें। और आप सेल्फ आइसोलेशन के समय पॉजिटिव रहें और अपनों से टच में रहें, फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू एक्सरसाइज करें और दूसरी एक्टिविटी जिससे आप बोर ना हो। सेल्फ आइसोलेशन एक अच्छा उपाय है उनके लिए जिनको कोविड-19 हुआ है, जिससे वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के लोगों को बचा सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटीन और डिस्टेंसिंग में क्या फ़र्क है? सेल्फ क्वारंटीन का मतलब है खुद को कहीं आने जाने से पूरी तरह रोक लेना और उन लोगों से अलग कर लेना जो खुद बीमार नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं। इसका गोल होता है कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए जब लोगों में सिर्फ सिम्टम्स हुए हैं। आइसोलेशन का मतलब है कोरोना सिम्टम से बीमार हैं और उन लोगों को अलग कर लेना जो बीमारी को फैला सकते हैं। डिस्टेंसिंग का मतलब है फिजिकली दूरी बनाए रखना। WHO ने कम से कम 1 मीटर की दूरी रखने की एडवाइस दी है, भले ही कोविड-19 का कोई जोखिम ना हो। क्या कोरोना बच्चों और टीनेजर्स को हो सकता है? यस, बच्चों और टीनेजर्स में भी कोरोना हो सकता है, जैसे दूसरी एज के लोगों में होता है। बच्चों और यंग एडल्ट्स में बीमारी होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, बट बीमारी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा एज वाले लोगों में ये बीमारी आसानी से हो सकती है। ओल्ड एज में पहले से काफ़ी बीमारियां होती हैं जिससे बॉडी वीक हो चुकी होती है, जिससे कोरोना जल्दी फैलता है और सीरियस कंडीशन हो जाती है। खुद को इस बीमारी से बचाने में और रोकने से फैलने के लिए क्या कर सकते हैं? आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपको ना हो और ये फैले ना। आप हाथ को रेगुलरली अच्छे से साबुन या हैंड वॉश से धोएं, कम से कम 20 सेकंड के लिए। मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें लोगों से। अवॉइड करें भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से, और सबसे बेस्ट है घर पर ही रहें। क्या कोई वैक्सीन, ड्रग या मेडिसिन बनी है? कुछ वेस्टर्न, ट्रेडिशनल और घरेलू नुस्खों से आपको हो सकता है कुछ हल्का फर्क मिला हो, लेकिन WHO ने अभी अक्टूबर 2020 तक तो कोई रिकमेंड नहीं की है मेडिसिन। कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जिसे इससे ठीक और रोका जा सके। हाँ, क्लिनिकल वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ट्रायल चल रहे हैं। तो अभी तक WHO ने खुद को और दूसरों को बचाने के लिए कहा है कि बार बार हाथ धोएं, अपनी आंख, नाक, मुंह को छूने से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। क्या WHO कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मेडिकल मास्क पहनने की सलाह देता है? करंटली इनफ एविडेंस नहीं है कि मेडिकल मास्क के यूज़ करने से कोविड फैलने से रोकता है। मेडिकल मास्क के अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जिनसे इसे रोका और कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग। हेल्थ वर्कर्स को N95, FFP2 और उसके जैसा ही मास्क रिकमेंड किया जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसे भी मेडिकल मास्क पहनना बेटर है अगर किसी हेल्थ फैसिलिटी के लिए जाता है। मास्क पहनने से वायरस फैलने को स्लो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कांटेक्ट में आने के कितने टाइम में सिम्टम्स दिखते हैं? कोविड-19 के कांटेक्ट में आने और सिम्टम्स शुरू होने में 2 से 14 दिन हो सकते हैं, कभी कभी सिम्टम्स नहीं भी दिखते। कोरोना और एनिमल में क्या कोई रिलेशन है? कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। कोविड-19 को SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। यह इंसानों के लिए नया वायरस है। कोरोना किसी एनिमल से आया है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसके लिए रिसर्च चल रही है। ये माना जाता है कि ये बैट्स यानी चमगादड़ से शुरू हुआ है, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोरोना वायरस किस सतह पर कितनी देर तक रहता है? रिसर्च से पता चलता है कि कोरोना वायरस प्लास्टिक और स्टील पर 72 घंटे के लिए, तांबे पर 4 घंटे और कार्डबोर्ड पर कम से कम 24 घंटे तक जिंदा रहता है। कोरोना वायरस को घरेलू कीटनाशक से खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने और उसका इलाज करने में हेल्प करती है? इसका आंसर है नहीं। एंटीबायोटिक्स वायरस पर नहीं, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करता है, तो डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए वायरस के लिए। क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हो? यस, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बस प्रिकॉशंस ले सारी। क्या
कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने वालों को स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अभी तक कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि ग्लास पहनने वालों से ज़्यादा रिस्क लेंसेज पहनने वालों को है। हाँ, बस सेफ और हाइजीन लें ताकि फैले ना। क्या आपके पेट एनिमल या किसी दूसरे जानवर से हो सकता है? अभी तक इसका एविडेंस नहीं मिला है कि ये कहाँ से हो सकता है। पेट एनिमल या किसी और जानवर से ये नहीं फैलता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। ऑल दी बेस्ट। चलो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।